वंदे भारत में सभी का स्वागत है और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र बांटे और तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला किया। साथ ही मियापुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर रखने का भी ऐलान कर डाला। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए जो विस्थापित परिवार हैं उन्हें अधिकार देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था के जो प्रयास हैं उस पर भी बल दिया और साथ ही साथ किसानों के कल्याण से जुड़ी कई ऐसी नई योजनाएं हैं उसका भी ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करते हुए कई अहम बयान दिए। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों ने इसका सबसे बड़ा दंश झेला है। मुख्यमंत्री ने मियापुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने की घोषणा की और कहा कि अब किसी क्षेत्र की पहचान गुलामी के प्रतीकों से नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने 417 करोड़ रुपए की 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिस बांग्लादेश ने इन्हें ठुकराया, जिस पाकिस्तान के पाप के कारण इन पर अत्याचार हुआ था, उनकी जमीन पर, उनकी संपत्ति पर वहां के दरिंदों ने कब्जा किया। और कांग्रेस का पाप देखो, आपसे वोट तो लेते रहे लेकिन कभी आपको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा, रविंद्र नगर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प के तहत उठाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में बांग्लादेश से आए लगभग 65,000 विस्थापित हिंदू और सिख परिवारों को भूमिधरी अधिकार देने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित धार्मिक अल्पसंख्यकों को अब भारत में अधिकार मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 1947 की विभाजन के बाद से इन समुदायों को अधिकार नहीं दिया गया, जबकि अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह अधिकार मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों की पहचान गुंडों, माफियाओं और अव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार का फोकस विकास और कानून व्यवस्था पर है। उन्होंने यह भी कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के बजाय अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में प्रदेश की पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार ने इस क्षेत्र के प्रभावित किसानों को जल्द ही राहत देने के लिए योजनाओं की घोषणा की है। तो आखिरकार जो बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हैं उन्हें उनके अधिकार दिए गए, किस तरह से जो अधिकार है ये उन्हें सम्मान दिला रहे हैं, क्योंकि 331 परिवारों को अधिकार पत्र बांटे गए और इसीलिए उन्हें ये सम्मान मिला है। अब इसमें कहीं ना कहीं राज्य की जो विकास और कानून व्यवस्था है उस पर भी सरकार का फोकस है और कैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज मॉडल पर लगातार खास ध्यान दिया गया ताकि जो ये अल्पसंख्यक आए हैं इन्हें आजीविका का आधार मिले और इन्हें सम्मानजनक एक जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, सीधा विकास का रुख करते हैं। विकास, किस तरह से जो ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया है ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति पर तो एक बहुत बड़ा कड़ा प्रहार है ही, लेकिन जो बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी सम्मानजनक दिन। जी बिल्कुल, उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान का दिन था और जो 331 परिवार हैं इनको अपनी पहचान मिली है, इनको सम्मान मिला है। अगर इनकी बात करते हैं तो जो 1947 और 1971 में जब ये यहाँ पर आए थे, वो उनकी परिस्थिति देखकर अगर हम अंदाजा करें किन परिस्थितियों में आए थे, इनके घर जला दिए गए थे, इनके घरों पर कब्जा कर लिया गया था, प्रताड़ना दी गई थी, तब यह अपना वहां पर सब कुछ छोड़कर भारत आए थे और उनको यहाँ आश्रय मिला। लेकिन यहाँ पर उस समय की सरकारों ने इनको आश्रय तो दिया लेकिन सम्मान नहीं दिया अब तक। अब इनको जाकर इनके नाम जमीन की गई है, इनको रोजगार से जोड़ा गया है, इनको अपना आवास दिया गया है, इनको बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, इनके बच्चों को रहने के लिए स्कूल दिए गए हैं, बिजली के साधन दिए गए हैं, घर में स्वच्छ जल मुहैया कराया जा रहा है। ये पूरे क्षेत्र की बात है। ये लखीमपुर में जो किया गया है, इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पूर्व कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने,
जो भी विस्थापित यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनके पुनर्वास के लिए उनको सरकारी जमीन देकर उनको कृषि से जोड़ा जाएगा, उनको स्वावलंबी बनाया जाएगा। और ये लखीमपुर खीरी ही नहीं, आसपास के जनपद चाहे पीलीभीत हो, बिजनौर हो, रामपुर, इन जगहों पर भी लगभग 65,000 की आबादी है इन लोगों की। इन लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया गया। ये तब जाकर हो सका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बिल पास करवाया था। खासतौर से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको आश्रय देने के लिए जो बिल पास किया गया। याद करें हम वो दिन, तब तमाम सारे यही राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो। उस बिल का उन्होंने विरोध किया ताकि इन लोगों को वो सम्मान न मिल सके, वो बुनियादी जरूरतें न मिल सके। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अडिग रहे और उसके बाद वो बिल पास हुआ। तब जाकर यह दिन आया उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको सम्मान दिलाया, उनको रोजगार से जोड़ा और उनको संपन्नता की ओर आगे ले जा रहे हैं। अब जाकर जब उनको नाम जमीन का पट्टा हुआ है तो वो कृषि से जुड़ेंगे, तमाम सारी चीजें उनको मिलेंगी। बिल्कुल, आपने बहुत अहम कहा विकास की, सम्मान मिला, रोजगार मिला, और यही संपन्नता की वो चाबी है जो इन परिवारों के लिए कई सालों से इसकी जरूरत उन्हें थी, और आज वो जरूरत जो है उसे, उनका अधिकार था ये, जिसे अब पूरा कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात